जोहार, नमस्कार। खबर झारखंड तक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। देश के प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी सीएम चंपई सोरेन ने चुनावी सभा में पीएम मोदी पर बोला हमला। जी हां, बता दें कि देश के प्रधानमंत्री आदिवासी विरोधी है। वह कभी भी आदिवासी के हित में कार्य नहीं कर सकते। यह बातें मंझगांव विधानसभा में आने वाले मंझारी प्रखंड के पुटिसिया के राका मैदान व कुमार डूंगी के ताड़ीसाई मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कही। सिंहभूम लोकसभा से प्रत्याशी जोबा मांझी के लिए वोट मांगने पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल्हान पौड़ा हाट की धरती में मानकी मुंडा व्यवस्था चलती है, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने मानकी मुंडा के हक अधिकार को छीनने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, मानकी मुंडा को सम्मान देने का कार्य किया गया है। मानकी मुंडा के नाम से छात्रवृत्ति योजना राज्य सरकार चला रही है। 2 दिन पहले देश के पीएम चाईबासा पहुंचते हैं। वह आदिवासियों के हक की बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों को उनका अधिकार आपकी सरकार में क्यों नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि आदिवासियों के हक अधिकार, लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन प्रत्याशी जोबा मांझी को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं। झारखंड की खनिज संपदाओं को लूटने के लिए भाजपा को वोट चाहिए। हमारे जल जंगल जमीन को बेचकर अडानी अंबानी के हाथों में भाजपा सौंपना चाहती है, जिसे कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा नहीं चाहती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी आगे बढ़े। हमारी मानकी मुंडा व्यवस्था को खत्म करने की साजिश की जा रही है। झारखंड में अगले 5 दिन आंधी पानी ओलावृष्टि का भी अलर्ट। जी हां, बता दें कि नम हवा के आने से झारखंड के लोगों को तेज गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार है। सोमवार को रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। बता दें कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। वहीं मंगलवार को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर में तेज हवा और गरज के साथ ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 7 मई से 10 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहेंगे। हल्के और मध्यम दर्जे की भी बारिश होगी। इस कारण अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मौसम में अचानक हो रहे इस परिवर्तन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार से लेकर ओडिशा के उत्तरी भाग तक टर्फ लाइन बनी है, जो पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र से होकर गुजर रही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम दिशा से आने वाली नम हवा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह अगले 2 दिन जारी रहेगा। इस कारण पूरे राज्य के मौसम में बदलाव होगा और बारिश होगी। इधर रांची समेत विभिन्न जिलों में रविवार को तेज उमस के साथ गर्मी महसूस की गई। यहां की जमीन अडानी को बेच रही भाजपा सरकार, जेपी पटेल। जी हां, बता दें कि इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने केरेडारी प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क महाअभियान चलाया। उन्होंने दर्जनों पंचायतों का दौरा करते हुए जनसभा एवं डोर टू डोर कैंपेन किया। कैंपेन करते हुए कांग्रेस के पक्ष में हाथ छापर वोट देने का आह्वान भी किया। जनसंपर्क अभियान में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने पटेल का भरपूर साथ दिया। वहीं झामुमो के जिला प्रभारी संजू बेदिया भी कदम से कदम मिलाते नजर आए। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी के बावजूद हर जनसभाओं में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा था। जयप्रकाश भाई पटेल ने इस दौरान विस्थापितों सहित आम लोगों से संवाद स्थापित किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि विस्थापन यहाँ की बड़ी समस्या है। इस समस्या की देन भाजपा है। हमने हमेशा टेकलाल बाबू के पदचिन्हों पर चलते हुए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। राष्ट्रीयकरण या सरकारी कंपनियां तो फिर भी बहुत ठीक थी, उनसे अधिकारों का हनन रोका जा सकता था, परंतु अदानी जैसी प्राइवेट कंपनियों के हाथों अब भाजपा की सरकार यहाँ की ज़मीनों को बेचने का काम कर रही है। उनके वादे हमेशा से खोखले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ज़मीन हमारी, कोयला हमारा, मजदूर भाई हमारे, सब कुछ हमारा, मगर हमें बदले में सिर्फ छल और कपट मिला। हिस्सेदार की जगह हमें नौकर बनाया गया है। आगे कहा कि यह सब कुछ इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि यहाँ का सांसद उसी पार्टी से है जिसने कभी इन समस्याओं पर संसद में अपना मुंह तक नहीं खोला, विरोध में एक शब्द नहीं निकले, चुपचाप हजारीबाग को बिक जाने दिया। पटेल ने ग्रामीणों से वादा करते हुए कहा कि संसद में जाने के बाद विस्थापन नीति में सुधार कर उसे जमीनी रूप से लागू करवाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आदिवासी संगठनों के अगुवा ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा कि आदिवासियों के असल मुद्दों से मोदी कर रहे हैं भटकाने का काम। जी हां, बता दें कि रांची के विभिन्न आदिवासी संगठन और उसके अगुवागण ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रविवार को मोरहाबादी के चिल्ड्रेन पार्क में विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इन्होंने बताया कि झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी से आदिवासी नाराज क्यों हैं। इन्होंने पीएम मोदी से झारखंड दौरे को विफल बताया है। उनके भाषण सुनकर आदिवासी संगठनों ने कहा कि देश के पीएम मोदी अब आदिवासी मूलवासी को लोगों को असली मुद्दों से भटकाने के लिए झूठ और घृणास्पद भाषण का सहारा ले रहे हैं। बैठक में आदिवासी अगुवा ने कहा कि पीएम मोदी को आदिवासियों की इतना ही चिंता थी तो सरना धर्म कोड बिल, ओबीसी को 27% आरक्षण, 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को विधानसभा में पारित कर राजभवन भेजा गया, उसे रोक क्यों दिया गया। अगुवा ने कहा कि आदिवासियों के डिलिस्टिंग के मुद्दे पर मोदी चुप क्यों रहे। हंसदेव जंगल की नीलामी कर आदिवासियों को उजाड़ने पर क्यों नहीं कोई बयान दिए। मणिपुर पर चुप क्यों। मध्य प्रदेश में हुए पेशाब कांड पर चुप क्यों रहे। मोदी झूठ सच बोलकर झारखंड के भोली भाली जनता को अब मूर्ख नहीं बना सकते। हंसदेवा की तरह अब झारखंड के जंगलों को भी मोदी उजाड़ना चाहते हैं। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं जिनकी मांगे सालों से आदिवासी करते रहे हैं। आदिवासी सरना कोड, पेशा कानून, CNT एक्ट से छेड़छाड़ पर रोक, आदिवासी के पलायन पर रोक लगे, ट्राइबल सब प्लान का पैसा सीधे ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी की जिम्मा झारखंड सरकार को कब से मिला, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। जी हां, बता दें कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य में घुसपैठियों के मामले में रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि झारखंड सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर चौकीदारी का जिम्मा कब मिला, यह गलती किसकी है, सीमा को सील क्यों नहीं किया जाता। उल्टे भाजपा आरोप लगाती है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। भाजपा ही बताए गलती किसकी है। भाजपा के एजेंडे से महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बदहाली जैसे मुद्दे गायब है। मुख्यमंत्री ने नसीहत देते हुए कहा कि जुमलों से बचिए, वैसे लोगों को सांसद चुनिए जो आपके मुद्दे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सके। झारखंड के अधिकतर सांसदों ने जिस प्रकार राज्य की जनता की मांगों व अपेक्षाओं को लगातार नकारा है, जिस तरह से उन्हें महंगाई, 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण, सरना आदिवासी धर्म कोड समेत अन्य मुद्दों पर जुमले सुनाए गए हैं, उसका जवाब जनता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में राशन कार्ड तक आधार संख्या के बिना नहीं बनते। जब आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, नागरिकता देना भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर इस प्रक्रिया में होने वाली गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इतनी गरीबी देखी है। भाजपा सरकार के राज में LPG सिलेंडर की कीमत 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हो गई। राशन से लेकर सब्जी भाजी और तेल मसालों का हाल भी लोगों के सामने है। ऐसे हालात बन गए हैं कि देश के इतिहास में पहली बार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है।